बुशहर में धमाकों की आवाजें, अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, ईरान का दावा कि बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी निशाने पर। ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे और दफनाने के आखिरी रसूमात के बीच अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्र से लेकर चीन और रूस से जोड़ने वाले रेलवे कॉरिडोर पर हमले किए। ईरानी वज़ारत सेहत की गुज़िश्ता 2 रोज़ में 14 हलाकतों की तस्दीक। वहीं क्या कह रहा है अमेरिका क्या कह रहा है, वो भी इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ईरानी मीडिया ने मुल्क के जुनूब में वाक़ शहर बुशहर में धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की इत्तला दी है। हालांकि अमेरिका ने हमलों से इनकार कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने किसी भी नए हमले से इनकार किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अमेरिकी सेना ने पिछले कुछ घंटों में ईरान पर कोई हमला नहीं किया है, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया और मकामी अहलकार ईरान के साउथ सदर्न हिस्से पर, जिसमें बुशहर शहर आता है, जिसके मरकज़ के पास का इलाका जो है जहां परमाणु केंद्र है, वहां पर हमले किए जाने की बात कही है। तो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो ईरान और मशरिक़ वस्ता में जौहरी तवानाई से बिजली पैदा करने वाली पहली तनसीब है, बुशहर शहर के जुनूब मशरिक़ में 17 किलोमीटर के फासले पर खलीज अरब के साहिल के साथ वाक़ है। ये तनसीब तकरीबन 2.5 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है और इसमें रिएक्टर की इमारत और दीगर मुआविन ढांचे शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जुमेरात के रोज़ नई लड़ाई शुरू हुई, जिसके नतीजे में इस्लामी जमहूरिया में कई हलाकतें हुई। ये कशीदगी ईरान कह रहा है कि साबिक़ रहबर आला अली खामनेई के उनके आबाई शहर मशहद में तदफीन की तकरीबात शुरू होने से चंद घंटे कबल सामने आई। ईरानी वज़ारत सेहत ने इससे कबल ऐलान किया था कि अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान कम अज़ कम 14 अफराद हलाक और 78 ज़ख्मी हुए। साथ ही ईरानी वज़ारत सेहत ने के ताल्लुकात आम्मा के सरबराह हुसैन किरमानपुर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में वजाहत की है कि जंगबंदी के दौरान अमेरिका ने बुध और जुमेरात को ईरान के 5 सूबों को निशाना बनाया। उन्होंने निशानदही की कि इन हमलों के नतीजे में अब तक 14 अफराद हलाक और 78 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 47 अफराद अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ये कशीदगी अबनाए हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों पर हमलों की बात सामने आई। वाशिंगटन का कहना है कि अमरीकी हमले उन्हीं के जवाब में किए गए, जबकि तेहरान ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये ईरान की जानिब से जहाज़ों पर बमबारी का जवाब है। अगर ये सिलसिला दोबारा हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। सदारती तैयारे एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरानियों ने मुआहदा करने के लिए वाशिंगटन से रब्ता किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने इन्हें बहुत सख्ती से मारा है। यानी अमेरिका वही बात कह रहा है बार बार कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, सख्ती से हमने जो चोट पहुंचानी थी वो पहुंचाई है। जब उन्होंने हमला किया तो हमने उनसे ज़्यादा ताकत के साथ जवाब दिया। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने तस्दीक की कि अमरीकी हमले तिजारती जहाज़ों के खिलाफ ईरानी हमलों के बदले में 20 के मुकाबले में 1 के तनासुब से किए गए। इससे कबल उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ जंग ख़त्म करने का अबूरी मुआहदा ख़त्म हो चुका है। उन्होंने तेहरान के साथ किसी भी नए मुफाहमत के कायम रहने के इम्कानात पर शक का इजहार किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो मुआहदा था वो ख़त्म हो चुका है। ये पहले उन्होंने इशारा दे दिया था और उसके बाद एक तरफ जहां मरहूम सुप्रीम लीडर साबिक़ सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तदफीन की आखिरी मरहले में थी, उसी वक्त अमेरिका की तरफ से ये हमले किए गए। यहाँ पर यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के इन हमलों का दावा ईरान ने किया है और जब ईरान के इस दावे को अमेरिकी न्यूज़ एजेंसीज ने कहा कि
कोई हमला अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया है। और जबकि जो तनसीब है, तवानाई तनसीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तौर पर भी ईरान ने इसे माना है। और अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अभी ईरान सोग में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है। मरहूम साबिक लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन मुकम्मल हुई है, जो कि 9 जुलाई को मशहद में तदफीन हुई, जो कि उनका आबाई मकाम था। और उसके बाद ये उसके पहले ही जब आखिरी मरहले में आखिरी रसूमात थी, तभी ईरान पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। हालांकि अमेरिका ने कह दिया, सिरे से नकार दिया है कि उसने कोई हमला नहीं किया है। अब देखना होगा कि आगे की पेशरफ्त ईरान की तरफ से क्या कुछ अमल में लाई जाती है। अमेरिका के इन हमलों का जवाब ईरान किस तरह से देता है, ये देने वाली बात होगी, या फिर ईरान को शवाहिद सामने रखने होंगे कि कहाँ कहाँ हमले किए गए, नुकसानात की तस्वीरों को शाया किया जाता है, या आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। क्योंकि कल ही मशहद में तदफीन अमल में लाई गई है साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की, तो सोगवार और नम आँखों से तदफीन अमल में लाई गई। और उसके बाद ईरान अभी उठने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद जो पूरी दुनिया ने जो तस्वीर देखी, वो कहीं ना कहीं एक पूरे दहाई के ख़ात्मे के तौर पर देखा, और साथ ही साथ जाना कि ईरान में अगर गम भी होगा तो वो भी गम के ख़िलाफ़ अमेरिका के गम को लेकर अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाएगा। क्योंकि कई सारे स्लोगन्स ऐसे देखने को मिल रहे थे, किल्स ट्रम्प किल्स करके स्लोगन्स लिखे हुए, कई नारे, और साथ ही साथ ये कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, इस तरह के स्लोगन्स सुनाई दिए। और कहीं ना कहीं ताकत का प्रचार करने के तौर पर भी सियासी जानकारी से मानते हैं कि ईरान ने जो एक इंसान जिंदा रहते हुए नहीं कर पाता है, वो आयतुल्लाह अली खामनाई ने मरने के बाद कर दिया, इकट्ठा लोगों को कर दिया, और साथ ही साथ दुनिया को ये पैगाम दिया कि इस्लाम जिंदा है और ईरान कभी झुकेगा नहीं। अब देखना होगा कि अमेरिका ने तो दावे से इनकार कर दिया है ईरान के कि उसने हमला नहीं किया है। अब देखना होगा कि ईरान क्या कुछ कहता है, क्या ईरान शवाहिद पेश करेगा या फिर उसके बाद ताबड़तोड़ और ज़ोरदार हमले अमेरिका पर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, एक के बाद एक अपडेट आपको पहुँचाते रहेंगे। Mm-hmm.